जय जगन्नाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करवाने वाले हैं, जहां का हर एक पत्थर अपने आप में एक नई कहानी बतलाता है। यह एक ऐसा धाम है जहां इतिहास इसके कण कण में रची बसी देखने को मिलती है और आस्था समुद्र के लहरों की तरह यहाँ के फिजाओं में बहती है। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विज्ञान, कला और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक बार दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियाँ जीवन के हर एक पहलू को दर्शाती है, साथ ही समुद्र की लहरें इस शहर के पांव भी धोती है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी धाम तक कैसे पहुंचा जाए, यहाँ पर ठहरने के स्थान, यहाँ के स्थानीय खान पान, यहाँ के खूबसूरत समुद्री बीच और कोणार्क सूर्य मंदिर के इतिहास तथा इसकी खूबसूरती का सैर आप सभी को करवाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेवल गाइड वाले वीडियोज देखने के लिए ट्रेवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार जर्नी को शुरू करते हैं। पुरी भारत के ओडिशा राज्य में बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित एक नगर है, जो भारत के चारों पवित्र धाम, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी स्थित है। यह अलौकिक धाम भगवान जगन्नाथ, उसके भाई बलभद्र और सुभद्रा की पवित्र नगरी है, जहां समुद्र के लहरों का आनंद लेने के साथ साथ यहाँ के धार्मिक तटों और आस्था से परिपूर्ण जगन्नाथ मंदिर के दर्शन का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर की रचना, बनावट और इसके इतिहास के बारे में। करीब 65 मीटर ऊंचा यह मंदिर पुरी के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चोड़गंग ने अपनी राजधानी को दक्षिण उड़ीसा से मध्य उड़ीसा स्थानांतरित करने की खुशी में बनवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर में करीब 18 बार से भी ज्यादा बार आक्रमण किया गया, साथ ही कई सारी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने के बाद भी यह मंदिर आज भी उसी महानता के साथ अटूट खड़ा है। तो अगर आप कहीं दूर से इस अलौकिक धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम बता दें कि इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पुरी में स्थित है, जो मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर है। इस शहर का पुरी जंक्शन देश के विभिन्न हिस्सों से एक बेहतरीन रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के खुर्दा रोड डिवीजन के अंतर्गत मौजूद पुरी रेलवे स्टेशन खड़गपुर पुरी लाइन का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां तक पहुंचकर इस मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर आप कहीं लंबी दूरी से यहां पर आ रहे हैं तो आप शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजधानी भुवनेश्वर में भी उतर कर यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही अगर आप हवाई मार्गों से यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भी भुवनेश्वर में ही स्थित है, जहाँ से घरेलू उड़ानें देश के विभिन्न महानगरों तक पहुंचती है। भुवनेश्वर शहर तक पहुंचकर आप यहां से बस या फिर ट्रेन के माध्यम से पुरी तक पहुंच सकते हैं। इस शहर में पहुंचकर आप होटल और लॉज लेकर अपने रहने का भी प्रबंध कर सकते हैं, जो तकरीबन 1000 से लेकर शुरू होता है और आप अपने बजट के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि शहर की लगभग अर्थव्यवस्था इसके धार्मिक पर्यटन पर ही टिकी होने के कारण यहाँ पर रहने और ठहरने की सुविधाएं आपको आसानी से मिल जाती है। अब बात करें मंदिर के खुलने के समय की, तो यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुली रहती है और यहाँ आम दिनों में भी दर्शन करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। जगन्नाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसलिए आप बाहर के लॉकर में इसे रखवा सकते हैं। इसके बाद आप कतार में लगकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर शाम के समय मंदिर का अलौकिक और दिव्य माहौल भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। साथ ही दोस्तों, आप इस मंदिर में दर्शन करने के पश्चात यहाँ के महाप्रसाद को खाना तो बिल्कुल भी ना मिस करें, जो मंदिर परिसर के अंदर ही आनंद बाजार में मिलती है। साथ ही शाम के समय आप यहाँ की गलियों और बाजारों में यहाँ के लोकल फूड को ट्राई करने और हैंडीक्राफ्ट्स को देखने और खरीदने भी जा सकते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बिकने वाली मिठाई खाजा है, जो यहाँ के हर एक गली और हर एक दुकान में बिकती हुई आप सभी को नजर आएंगी। इन सब के अलावा भी यहाँ पर मिलने वाला छेना पूड़ो, डालमा, रसगुल्ला और कई सारी मिठाइयाँ भी आपको खूब पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप कभी पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर को घूमने आ रहे हैं तो आप यहाँ के लोकल फूड को तो बिल्कुल भी मिस ना करें। इन सब के बाद आप पुरी के समुद्री बीचों का भी आनंद लेने जा सकते हैं, जहाँ पर आपको गोल्डन बीच, नीलाद्री बीच, स्वर्गद्वार बीच और चंद्रभागा बीच जैसे कई सारे समुद्री तट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप ताजी हवाओं का आनंद लेने के साथ साथ समुद्र के लहरों का भी दीदार कर सकते हैं। यहाँ के बीचेस में सनराइज और सनसेट के अलावा भी कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी आपको बेहतरीन अनुभव देने वाली है। साथ ही समुद्र के लहरों का शोर और यहाँ की ठंडी हवाएं मन को शांति और सुकून भरा अनुभव भी देती है। पुरी के सी बीचेस में मस्ती करने के बाद आप यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसे कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक्सप्लोर करने भी जा सकते हैं, जो बस से करीब 80 से 100 रुपए में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। पुरी से कोणार्क जाने के रास्ते में आपको सड़क से समुद्री बीचों का दीदार एक अलग अनुभव देने वाला है।
इसके बाद आप पहुंच जाते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में, जहां पर प्रवेश करने के लिए 40 रुपए का एंट्री टिकट कराना होता है, जिसके बाद आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तो वैसे सैकड़ों विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य जो विशेषता है वो है यहाँ के 24 पत्थर से बने रथ के पहिए, जिसकी तीलियों की छाया को देखकर घंटों और मिनटों तक का सटीक समय पता लगाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस मंदिर के रथ का चित्रांकन भारत के 10 रुपए के नोट में भी अंकित है। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव ने करवाया था, जो राजकीय शक्ति और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में तकरीबन 12 साल लगे थे और लगभग 12,000 कारीगरों ने इसमें काम किया था। यह मंदिर उस समय बना था जब भारत विज्ञान, वास्तुकला और कला के क्षेत्र में दुनिया से कई कदम आगे था, और आज भी इस मंदिर के कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। कोणार्क का यह सूर्य मंदिर इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एक उत्कृष्ट और जीता जागता उदाहरण है, जो मैग्नेटिक सिस्टम से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक लगा था, जिसके कारण मंदिर के गर्भगृह की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। यह चुंबक इतना शक्तिशाली था कि बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाली सभी जहाजों का रास्ता यह भटका देती थी, जिसके कारण पुर्तगालियों ने इसे हटा दिया और मंदिर के दीवारों का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। इस मंदिर के आधार पर बने पहिए सनडायल की तरह कार्य करती है, जो प्रहरों को दर्शाती है। साथ ही उसकी तीलियों की छाया को देखकर मिनटों तक का सटीक समय भी पता लगाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर उखेरी गई नक्काशी भी जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी दर्शाती है। इन सब के अलावा भी पूरी शहर में आप यहाँ के टर्टल बीच, चिल्का लेक और भुवनेश्वर के लिंगराज टेम्पल जैसे मस्ट विजिट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं पूरी घूमने का प्लान करते हैं तो कम से कम इन जगहों को अपने ट्रैवल बजट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए ट्रैवल विद चंदन को फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।